अपन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे चेनिजिंग। ठीक है, चेनिजिंग एक लीनियर मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं और इसका यूज़ अपन इसमें अपन चेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। इफ़ द चेन इज़ टू शॉर्ट, इफ़ द चेन इज़ टू शॉर्ट द मेजर डिस्टेंस विल बी मोर, द एरर विल बी पॉजिटिव एंड द करेक्शन विल बी नेगेटिव। सामने वाला कहने का मतलब ये कि इफ़ द चेन इज़ टू शॉर्ट, ठीक है, मतलब क्या होता है, ये सपोज करो आपकी चेन 15 मीटर या 20 मीटर के लिए बनाई गई है, पर किसी कारण से वो छोटी हो गई, या तो उसकी एक कड़ी टूट गई या किसी भी रीज़न से वो छोटी हो गई, तो क्या होगा, जो अपन डिस्टेंस मेजर करेंगे वो ज़्यादा आएगी, एक्चुअल में डिस्टेंस ज़्यादा आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपनी चेन छोटी हो गई है। देन द एरर विल बी पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ज़्यादा ही मतलब एरर पॉजिटिव आई, तो करेक्शन अपने को नेगेटिव करना पड़ेगा। इसका अपोजिट की बात करें, इफ़ द चेन इज़ टू लॉन्ग, इफ़ द चेन इज़ टू लॉन्ग द मेजर डिस्टेंस विल बी लेस, द एरर विल बी नेगेटिव एंड द करेक्शन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, मतलब कहने का सामने वाला, इफ़ यदि चेन लंबी हो जाती है तो मेजरमेंट जो डिस्टेंस अपन करते हैं वो कम होगा, जो डिस्टेंस अपन मेजर कर रहे हैं ना वो कम मेजरमेंट करना पड़ेगा अपने को, तो द एरर विल बी नेगेटिव, तो एरर नेगेटिव हो जाएगी और करेक्शन क्या हो जाएगा, उसका पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक, अब इसके लिए यदि मैं एल का बात करता हूँ, एल कैपिटल एल, ये मान लो आपका ट्रू या डिज़ाइन लेंथ ऑफ द चेन, ट्रू या डिज़ाइन लेंथ ऑफ चेन। एल डैश की बात करूँ, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चेन, मतलब सपोज करो आपकी चेन 20 मीटर की है, परंतु ट्रू लेंथ ऑफ चेन मतलब 20 मीटर। ठीक है, एल डैश मतलब 20 मीटर से या तो छोटी या बड़ी हो गई तो 20 प्लस माइनस एरर, अगर बड़ी हो गई तो प्लस और छोटी हो गई तो माइनस। ठीक है, ये अब इसके बाद की बात करें, इफ़ स्मॉल एल डैश, स्मॉल एल, ये पहले कैपिटल लेता है, अभी स्मॉल एल, मेजर लेंथ ऑफ लाइन, जो लेंथ अपन मेजर कर रहे हैं वो किससे, इनकरेक्ट चेन से ऑफ लाइन, स्मॉल एल एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, तो ये मेजर लेंथ ऑफ लाइन, एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन। अब इसका फार्मूले की बात करें तो फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, फार्मूला हो जाएगा मेजर लेंथ ऑफ लाइन, सॉरी, स्मॉल एल इक्वल्स टू एल डैश इंटू एल अपॉन एल। ये जहाँ एल क्या है आपको मैंने बता चुका था, एक्चुअल लेंथ ऑफ लाइन, एल डैश क्या है, मेजर लेंथ ऑफ लाइन, कैपिटल एल डैश क्या है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ लाइन, और ये कैपिटल एल ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है। हाँ, एल डैश जो कैपिटल एल है वो क्या होता है, एल डैश डेल्टा एल प्लस एल, मतलब ओरिजिनल जो लेंथ ऑफ लाइन में जो एरर आई उसको प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, इसके बाद अब कुछ फार्मूले हैं, जो फार्मूले की बात कर लेते हैं अपन। करेक्शन ऑफ एरिया, करेक्शन ऑफ एरिया, तो ए डैश इक्वल्स टू ए डैश इंटू 1 प्लस 2E, याद रख लो, और E की वैल्यू आपको अच्छे से मालूम होना है, डेल्टा एल अपॉन एल। ये क्या है, एक्चुअल एरिया, इनकरेक्ट एरिया 1 प्लस 2E, E क्या है, एरर है, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम करेक्शन की तो V इक्वल्स टू 1 प्लस 3E V डैश। ठीक है, जहाँ E क्या है, E इक्वल्स टू है
डेल्टा एल अपॉन एल, ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह आपको करेक्शन ऑफ एरर ड्यू टू इनकरेक्ट चेन किसी भी कारण से इनकरेक्ट हो सकती है, चाहे वो टेम्परेचर के कारण हो। अब टेम्परेचर के कारण चेन में क्या होगा, एरर आ सकती है। फॉर एग्जांपल किसी चेन को बनाया गया एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए बनाया जाता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर में अपन चेन को यूज़ करेंगे तो वो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, और उससे कम टेम्परेचर में अपन यूज़ करेंगे तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है। अब यदि दो चेन को, एक पोर्शन को अपन लटका या झुलाएंगे तो स्वेग करेगी वो, तो उसके कारण भी, उसके खुद के वेट के कारण भी चेन का बढ़ जाती है या कम हो जाती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है आपका, ये बी पॉइंट है। अब आपने क्या करा, चेन को ऐसे लटका दी, तो कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद ये चेन ऐसी सेक करने लगेगी, झूलने लगेगी अपने ही वेट के कारण, जिसे करेक्शन ऑफ सेक कहते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी चेन, जैसे ये स्लोपिंग ग्राउंड पे अपन चेन कर रहे थे, यहाँ पे अपन ने क्या करा, चेन को रख दी और अपन भूल गए, तो क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ये चेन अपने ही वेट के कारण, ग्रेविटी के कारण, अपने वेट के कारण, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये नीचे की तरफ आएगी और ये बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिसके कारण चेन की लेंथ बढ़ जाती है या कम हो जाती है। ठीक। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं अपन। न्यूमेरिकल ये बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द लाइन मेजर विथ ए 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 250 मीटर। कैलकुलेट ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन इफ द चेन वाज 10 मीटर टू लॉन्ग। ये देखिए, ये रहा अपना एक वो, क्या वो, द लेंथ ऑफ द चेन मेजर विथ 20 मीटर chain was found to be 250 meter. Calculate the true length of the line if the chain was 10 meter too long to 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अपने को फार्मूला मालूम है, एल इक्वल्स टू एल डैश इंटू अपॉन एल। ठीक है। जहाँ ये एल डैश क्या है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ लाइन होती है, 250 मीटर दिया हुआ अपने को। एल डैश क्या होता था, एल डैश इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन प्लस एल। अब डेल्टा एल क्या था, डेल्टा एल 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो अपन अच्छे से जानते हैं 1 मीटर, ये सब मीटर में, तो अपन मीटर में लेंगे तो मतलब 0.1 मीटर। तो और एल क्या है, एल आपके पास 20 मीटर दिया हुआ है, तो एल डैश क्या हो जाएगा, कैपिटल एल डैश 20 प्लस 0.1। ठीक है, मतलब 20.1 मीटर ये आपका आ जाएगा। ठीक है। तो अब अपने पास फार्मूला मालूम है अपने को, राजा भैया, फार्मूला क्या था, एल डैश इनटू कैपिटल एल अपॉन एल। एल डैश की वैल्यू 250 रख दो, इसकी वैल्यू 20.1 रख दीजिए और एल की 20 रख दीजिए। तो ये काटा पिटी करेंगे तो ये आपके आ जाएगा स्मॉल एल इक्वल्स टू 251.25। ये आपका एक्चुअल लेंथ ऑफ द लाइन आ गई। ठीक है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते अपन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, देखिए, द लेंथ ऑफ ए सर्वे लाइन वाज मेजर विथ 20 मीटर चेन। एक सर्वे लाइन है जिसको 20 मीटर चेन से मेजर किया गया। ठीक है। एंड द टू फाइंड द 1200 मीटर, और तो लेंथ फाइंड आउट करेगी 1200 मीटर। एज ए चेक द लेंथ अगेन मेजर विथ 25 मीटर चेन एंड फाउंड 1212 मीटर। ऑन कंपेयरिंग द 20 मीटर चेन विद द टेस्ट गेज इट वाज फाउंड टू 1 डेसीमीटर टू लॉन्ग, मतलब 1 डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर बढ़ गई। फाइंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द 25 मीटर चेन। ठीक है।
तो सामने वाला कह रहा है कि भैया मैंने 20 मीटर की चेन यूज़ करी थी और उससे मैंने 1200 मीटर की डिस्टेंस मेजर करी। फिर मैंने वापस एक चेन ली तो 25 मीटर की थी और मैंने फिर डिस्टेंस मेजर करी, तो वो मेरी डिस्टेंस है 1212 मीटर। अब भैया एक चेन भले लेंथ अलग अलग पर डिस्टेंस लाइन तो सेम है ना, तो लेंथ तो सेम आनी चाहिए, परंतु मेरे को ज़्यादा क्यों आई। तब इसने फिर देखा कि जब इसने 20 मीटर की चेन जो देखी तो उसने देखा कि ये 10 सेंटीमीटर बढ़ गई हुई है। ठीक है, तो उससे 25 सेंटीमीटर वाली चेन में क्या एरर थी, नहीं थी, और थी तो कितनी थी, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपके पास 20 मीटर की चेन से बात कर लेते हैं। तो लेंथ ऑफ चेन 20 मीटर। ठीक है, ये कितनी बढ़ गई, स्मॉल डेल्टा एल की बात करूँ तो 20 सॉरी डेल्टा एल मतलब 10 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर, मतलब 0.1 मीटर ये चेंज हो गया। ठीक है, ये कैपिटल एल है, कैपिटल एल 20, एल डैश इक्वल्स टू डेल्टा एल प्लस एल। डेल्टा एल आपके पास मिल गया है 20.1 प्लस एल मिल गया आपको 20, सॉरी डेल्टा एल आ गया आपके पास 0.1, तो एल डैश आ जाएगा आपके पास 20.1 मीटर। कोई डाउट नहीं इसमें तो। ठीक है, अब अपन स्मॉल एल एल डैश इंटू एल अपॉन एल ये क्या देख लेते पहले कि एक्चुअल में 1200 मीटर की लेंथ थी कितनी। तो ये अपना 1200 है। ठीक, एल डैश 20.1 है अपॉन एल 20 है, तो ये इससे ये कट गया, तो ये आपके आ जाएगा 1206। मतलब जो 20 मीटर की चेन से उसने 1200 मीटर मेजर करा वो 1206 मीटर था एक्चुअल में। ठीक है, लेंथ एक्चुअल में लेंथ 1206 मीटर थी। अब एक्चुअल लेंथ अपने को मिल गई है। ठीक, अब अपने पास 25 मीटर की बात करें, 25 मीटर की चेन के लिए 25 मीटर चेन, इसके लिए क्या एल डैश इंटू एल डैश अपॉन एल। एल डैश एक्चुअल लेंथ अपने को मिल गई 1206, एल डैश 1212 है, डेल्टा एल अपने को निकालना है अपॉन एल अपने को 25। ठीक है, जब इसमें से ये निकालने ये कैपिटल एल डैश निकालेंगे अपन, तो ये आपका आ जाएगा, काटा पीटी करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एल डैश इक्वल्स टू 24.88, मतलब एक्चुअल लेंथ उसकी 25 थी, परंतु किसी रीजन से वो 12 सेंटीमीटर या 0.112 मीटर कम हो गई। तो ये इस तरह आपको मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन की बात कर लेते अपन। ये क्वेश्चन ये कह रहा है 3.3, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ए 20 मीटर चेन फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग आफ्टर चेंजिंग डिस्टेंस 1500 मीटर। भैया इसने कहा कह रहा शुरू में तो इसकी चेन सही थी, इसने 20 मीटर चेन ली, उसने 10 सेंटीमीटर बढ़ी गई, कब जब उसने 1500 मीटर की डिस्टेंस कवर की। ठीक है, इफ़ वाज फाउंड टू बी 18 सेंटीमीटर टू लॉन्ग एट द एंड ऑफ डे, और आखिरी दिन के आखिरी तक 18 सेंटीमीटर तक वो फिर बढ़ गई जब उसने 2900 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ चेन करेक्ट बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द वर्क।
ठीक है, एक्चुअल में क्या दिक्कत आई थी कि क्या एरर क्यों आई थी। ठीक है, तो अपन सबसे पहले फर्स्ट 1500 मीटर की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज एरर की बात करें तो एवरेज एरर 0 + 10/2 मतलब 0.05 मीटर। ये एरर आ गई, ई की वैल्यू आ गई। क्यों ये क्यों लिया? क्योंकि शुरू में जब सुबह तो उसकी चेन सही थी, अब जैसे जैसे दोपहर तक उसने 1500 मीटर डिस्टेंस मेजर करी तो 10 सेंटीमीटर वो बढ़ गई थी, तो एवरेज अपन ने ले लिया। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब एल डैश क्या हो जाएगा? 20 + 0.05 20.05 मीटर। ठीक, तो L1 की बात कर लेते हैं अपन, इसको L1 नाम दे देते हैं। एल डैश स्मॉल एल इंटू कैपिटल एल अपॉन एल। स्मॉल एल कितना है? 1500। है। एल डैश कितना है? 20.5 है अपॉन 20 है। ठीक, तो इस तरह एल डैश की वैल्यू अगर अपन निकालें L1 की वैल्यू, तो L1 है अपने पास 1503.75। ठीक है, अब 1500 हो गया, फिर इसने टोटल 2900 कवर करा था, मतलब इसने 1500 बाद और कितने गया? 1400। क्यों? 1500 + 1400 = 2900। ठीक है, तो फिर अपन कितने और आगे गए? 1400 और आगे गया। अब 1400 के लिए 1400 मीटर के लिए। अब एवरेज एरर की बात करें अपन, एवरेज एरर पहले 10 था प्लस 1 8 हो गया, तो टोटल हो गया 14 सेंटीमीटर बाई 2 मतलब 0.14 मीटर। मतलब एल डैश = 20.14 मीटर। एल डैश = 20.14 मीटर, ये आपका आ गया। ठीक है, तो L2 की बात कर ले अपन। L2 इंटू एल डैश अपॉन एल। L2 की वैल्यू अपने पास 1400 है, एल डैश अपने पास 20.414 है, एल अपने पास 20 है, तो एल डैश अपने पास आ जाएगा L2 = 1409.8। ठीक है, तो टोटल एल क्या हो गया? टोटल L1 = 1503.75 और L2 = 1409.80। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2913.55 आपका आएगी। और एक्चुअल में मेजर कितना करा उसने? 2900 मेजर करा उसने। 2900 मेजर लेंथ कितनी थी इसकी? 2900, जबकि एक्चुअल लेंथ थी 2913.55 मतलब 13 मीटर 55। यह आपका एरर आ गई थी। क्यों? क्योंकि चेन आपकी गलत थी। इस तरह ये कुछ न्यूमेरिकल था जिसमें ये बताया गया था कि चेन किसी भी रीजन से अगर आपकी छोटी बड़ी हो जाती है तो उस कंडीशन में अपने को क्या दिक्कत आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं चेन सर्वे की। तो चेन सर्वे के अंदर जो मेन जो प्रिंसिपल होता है, चेन सर्वे का प्रिंसिपल कहलाता है कि चेन सर्वे इज दैट टाइप्स ऑफ सर्वे इन विच ओनली लीनियर मेजरमेंट आर मेड इन फील्ड। दिस टाइप्स ऑफ सर्वे इज सूटेबल फॉर सर्वे स्मॉल एक्सटेंट एनी ओपन ग्राउंड। ठीक है, चेन सर्वे में लीनियर मेजरमेंट ही करते हैं अपन, मतलब किसी लाइन का डिस्टेंस ही मेजर करते हैं। इसमें डायरेक्शन या एंगुलर मेजरमेंट अपन नहीं करते। ये डिस्टेंस है आपको मान लो, तो अपन
ए और बी की डिस्टेंस ही मेजर करेंगे, बिल्कुल लाइन से, ठीक है। अपन ऐसा नहीं करेंगे कि एंगल मेजर कर रहे हैं, एंगल मेजरमेंट अपन चेन सर्वे के अंदर नहीं करते। अब प्रिंसिपल की बात करें तो सामने वाला प्रिंसिपल ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे इज चेन ट्रेंगुलेशन, मतलब किसी भी का सर्वे करना, जैसे सपोज पर आपको ये फील्ड है आपका, इस फील्ड का आपको सर्वे करना, तो सबसे पहला काम अपन इसमें ट्रेंगल बनाने का, चेन सर्वे के अंदर ट्रेंगल बनाते के बाद करते हैं अपन, ठीक है। ये और हर ट्रेंगल के बीच का एंगल जो होता है वो 30 से ज़्यादा होना चाहिए और 120 से कम होना चाहिए, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वे कहलाता है। अब देखते हैं सर्वे लाइन। तो सर्वे लाइन क्या होती है, इससे पहले सर्वे स्टेशन की बात कर लेते हैं। सर्वे स्टेशन इज ए पॉइंट, सर्वे स्टेशन इज ए पॉइंट ऑन द चेन लाइन एंड कैन बी आइदर एट द बिगिनिंग ऑफ द चेन लाइन, मतलब जहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, सपोज करो ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, तो ये क्या कहलाएगा, आपके सर्वे स्टेशंस कहलाएंगे, मेन वाले, ठीक है, जहाँ से चेन लाइन आपकी स्टार्ट होती है। और सर्वे लाइन क्या कहलाएगी, जिन इस द लाइन जॉइनिंग द मेन सर्वे स्टेशन आर कॉल्ड मेन सर्वे लाइन, ठीक है। सर्वे लाइन में दो टाइप होती है, मेन सर्वे लाइन होती है और एक होती है बेस सर्वे लाइन, ठीक है। तो मेन सर्वे लाइन क्या होती है, जो मेन स्टेशन होते हैं उन स्टेशन को ज्वाइन करती है, उससे कहते हैं मेन सर्वे लाइन। फॉर एग्जांपल आपके पास ए और बी ये मेन सर्वे स्टेशन है, इन दोनों को जिस लाइन से ज्वाइन करेंगे वो मेन सर्वे लाइन कहलाएगी। इसके अलावा जो भी लाइन होगी, मान लो ये एक जो बिगेस्ट लाइन होगी उसे कहते हैं बेस लाइन कहते हैं, ठीक है। एक होती है चेक लाइन। चेक लाइन आर प्रूफ लाइन आर इज द लाइन विच आर रन इन द फील्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द वर्क की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जो उस लाइन का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं चेक लाइन, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने मान लो ये एक फील्ड ली, फील्ड में एक ट्रेंगल बना दिया, अब इसमें इसका लिया, अब सामने वाले ने क्या करा कि यहाँ से यहाँ तक एक लाइन डाल दी और इसका मेजरमेंट कर लिया, तो ये आपको अच्छे से मालूम है कि ये डायगोनल है और डायगोनल का एरिया अपन निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, चेक, और वो चेक लाइन कहलाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो ये 15 मीटर का है, ये 20 मीटर का है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आपकी लेंथ ऑफ डायगोनल आ जाएगी। तो इससे अपन क्या, मान लो ये आपकी 30 आ गई, तो ये लेंथ आपकी 30 आना चाहिए, ठीक है। तो ये कहलाएगी आपकी चेक लाइन। एक होती है टाई लाइन। ए टाई लाइन इज ए लाइन विच जॉइनिंग द सब डी और ये टाई स्टेशंस ऑन द मेन लाइन, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशंस थी आपकी। एक होता है ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, लेटरली डिस्टेंस फ्रॉम द सर्वे लाइन इज नोन एज ऑफसेट। लेटरली डिस्टेंस फ्रॉम द सर्वे लाइन इज नोन एज ऑफसेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपकी एक सर्वे लाइन है, इस सर्वे लाइन के रिस्पेक्ट में मान लो मेरे एक पॉइंट पी हो गया, इस पी की डिस्टेंस अगर मैं शो कर रहा हूँ तो वो कहलाएगा आपका ऑफसेट। लेटरली डिस्टेंस फ्रॉम द चेन लाइन, ये सर्वे लाइन है, स्टेशन, ठीक। ये दो तरीके के ऑब्लिक और परपेंडिकुलर ऑफसेट। यदि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ये ऑब्लिक ऑफसेट हो जाएगा, और यदि किसी ये जैसे मान लो पी पॉइंट और मैं ये चेन लाइन के रिस्पेक्ट में ये एंगल बता रहा हूँ, मैं इसकी ये पोजीशन बता रहा हूँ 45 है, तो ये होगा आपका ऑब्लिक ऑफसेट। ठीक है। एक होता है क्रॉस स्टॉप। अब क्रॉस स्टॉप का यूज़ अपन क्या करते हैं, ऑफसेट को लेने के लिए अपन क्रॉस स्टॉप का यूज़ करते हैं। क्रॉस स्टॉप बहुत तरीके होते हैं, ऑप्टिकल क्रॉस स्टॉप होता है, एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप होता है, और ओपन क्रॉस स्टॉप होता है,
ठीक है। फ्रेंच क्रॉस स्टॉप भी होता है, वीडियो में दिखा चुका हूँ, इसमें आप वीडियो सेंड कर दिए मैंने आपको, वीडियो में देख लेना। ठीक है। एक और बात कि अपन परपेंडिकुलर कैसे मेजर करते हैं। तो सपोज़ करो आपकी ये एक सर्वे लाइन है, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट P है, अब आपको P पर इस पर परपेंडिकुलर डालना है। तो आपने क्या करा, ये A पॉइंट ले लिया, ये B पॉइंट सर्वे स्टेशन है, आपने टेप का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो यहाँ पर आके बंदे को पकड़ा दिया। ठीक है। अब आपने टेप को ये से कर यहाँ पर डाला, तो पहले आप इधर की तरफ ले गए, तो अब ऑब्वियसली बात है ये डिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा, फिर इधर की तरफ ले गए, फिर डिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। इस तरह आप यहाँ पर चेन को स्विंग कराओगे। अब जैसे चेन स्विंग कराओगे तो एक पॉइंट पर आपको डिस्टेंस मिनिमम मिलेगी सब यहाँ पे, तो वो डिस्टेंस अगर आप उस पर लंबवत डाल दोगे चेन के थ्रू, तो वो कहलाएगा आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट। ठीक है। इसके बाद हाँ, एक होता है क्रॉस स्टॉप सर्वे। अब क्रॉस स्टॉप सर्वे के अंदर क्या करते हैं अपन, सपोज करो आपको ये ए और बी लाइन है। ठीक है। अब क्या कर रहा है सामने वाला बंदा, यहाँ पर एक पॉइंट था, उसने इधर ऑफसेट ले लिया, इधर एक ऑफसेट ले लिया, एक ऑफसेट इधर ले लिया, एक ऑफसेट इधर ले लिया। अब इनकी डिस्टेंस आपको मालूम है, ये और ये सारी डिस्टेंस आपको पता है। अब क्या करेगा सामने वाला, अपने जैसे मान लो ये 10 मीटर है, यहाँ से ये 20 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 15 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है, ये 40 मीटर है, ऐसे। तो अब इनको छोटे छोटे ट्रेंगलों में बनाकर 3 4 5 ऐसे ट्रेंगल बनाकर ये इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इस तरह के सर्वे को कहते हैं क्रॉस स्टॉप सर्वे। ठीक है। तो इस तरह आपको चेन सर्वे भी ख़त्म हो गया। मैंने चेन सर्वे में आपको अच्छे से बता दिया। अब अगले लेक्चर में अपन कंपास सर्वे पढ़ेंगे।